तो गाइज आपको अपने विंडोज 10 और 11 में कई बार कई तरह की प्रॉब्लम आती होगी। जैसे बहुत टाइम आपको ब्लू स्क्रीन आ जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है जहाँ पे पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती है, आपको कभी कर्सर दिखता है कभी नहीं दिखता है। कई बार आप अपने विंडोज़ का लॉगिन जो पासवर्ड होता है उसको भूल जाते हैं, विंडोज़ आपकी करप्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं और इन सारे इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए विंडोज़ आपको यहाँ पे कुछ इनबिल्ट टूल प्रोवाइड करता है। और मैं रिकमेंड करता हूँ सारे विंडोज़ यूज़र को कि आप इस टूल के बारे में ज़रूर जानिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि कई बार आपको जब आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है, ब्लू स्क्रीन आती है, तो शायद आपके पास एक डिवाइस होने की वजह से आप वीडियो वगैरह नहीं देख पाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि आप फटाफट जो है उन टूल का यूज़ करके अपने कंप्यूटर को यहाँ पे फिक्स कर पाएँ। और सबसे बेस्ट बात गाइस कि यहाँ पे क्या है कि आप इन सारे टूल को अपने लॉगिन स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप लॉगिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो शुरू में ही अपने डिवाइस को ऑन करने से पहले आप इन सारे एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इन ऑप्शन को आपको एक्सेस कैसे करना है, और एक्सेस करने के बाद आपको ये जो टूल मिलते हैं इनको कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, उनका यहाँ पे क्या पर्पज़ है। अब सबसे पहला सिनेरियो गाइस क्या हो सकता है कि आप किसी तरह के ब्लू स्क्रीन पे हैं। जनरली इस तरह की ब्लू स्क्रीन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इधर ही आपको एडवांस्ड ऑप्शन वाला देखो एक टैब मिलता है, आप इस पर क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली आपको इसी एडवांस्ड ऑप्शन पे लाके ड्रॉप कर देगा। तो ब्लू स्क्रीन पे भी आप आराम से ये इस ऑप्शन पे आ सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मैनुअली नहीं देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप या पीसी को फोर्सफुली आप शट डाउन कराइए, दोबारा से स्टार्ट करिए। जैसे स्टार्ट होता है दोबारा से आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करिए, फोर्सफुली शट डाउन करा दीजिए। इसी तरह से 2 या 3 बार आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एडवांस्ड ऑप्शन पे लाके ड्रॉप करेगा। तो ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। अब मान के चलें कि आप लॉगिन स्क्रीन पे हैं, उधर से आपको एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सेस करना है। तो अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके रखो और राइट हैंड कॉर्नर पे आपको मिलेगा ये पावर वाला आइकन, इस पे आप क्लिक करो, रीस्टार्ट पे क्लिक करो और फिर रीस्टार्ट एनीवे पे। तो ये देखो ये प्लीज वेट वाला जैसे आपको देखने को मिलता है। अब आप शिफ्ट की को छोड़ सकते हैं, कुछ ही देर आप वेट करना और ये आपको सीधा उस एडवांस्ड ऑप्शन पे लाके ड्रॉप करेगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने सिर्फ आपसे 2 से 3 मेथड शेयर करे हैं और ये आपके लिए इनफ होगा इस एडवांस्ड ऑप्शन पे आने के लिए। अब चलिए इन सारे एडवांस्ड ऑप्शन को देखते हैं कि ये क्या क्या काम करेंगे और आपको यहाँ पे कैसे आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो एडवांस्ड ऑप्शन में गाइस सबसे पहले आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे। कंटिन्यू, टर्न ऑफ योर पीसी, यूज अ डिवाइस और ट्रबल शूट। तो यूज अ डिवाइस में क्या होता है कि जैसे आपको किसी बूटेबल यूएसबी से बूट कराना है या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एसएसडी उससे बूट कराना है, तो यूज अ डिवाइस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को या एक्सटर्नल एसएसडी हार्ड डिस्क को आप सिलेक्ट करा के उससे बूट करा सकते हैं। अब ट्रबल शूटिंग के लिए तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ट्रबल शूट पे और इधर पहले आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रीसेट दिस पीसी। तो अगर आपको रीसेट करना है, आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ से कुछ मेथड आपका काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप को। फिर मिलेगा आपको एडवांस्ड ऑप्शन, तो एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करो और अब इधर आपको सारे ट्रबल शूटिंग टूल मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अपने विंडोज़ में कई तरह के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टार्टअप रिपेयर, और अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो कह रहा है फिक्स प्रॉब्लम दैट कीप्स विंडोज़ फ्रॉम लोडिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 आप उसको रिस्टार्ट करा रहे हैं लेकिन वो लोडिंग पे ही अटका हुआ है, बहुत टाइम लेता है ओपन होने में, या मान लें कि कोई और तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे अपने कंप्यूटर को। तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस स्टार्टअप रिपेयर पे आप क्लिक करो और ये डायग्नोस करेगा और अगर पॉसिबल होगा तो आपके डिवाइस को ये यहाँ पे रिपेयर करके लॉगिन स्क्रीन पे आपको सेंड कर देगा। अब जनरली देखा क्या गया है कि ये ऑप्शन लोगों के लिए बहुत ही कम काम करता है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई यहाँ पे बुराई नहीं है। और देखो मेरे एंड पे भी ये कुछ कह रहा है कि स्टार्टर रिपेयर कुडंट रिपेयर योर पीसी। तो हम दोबारा से एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके इसी जगह पे वापस आ सकते हैं। फिर आइए ट्रबल शूट पे, एडवांस्ड ऑप्शन पे, तो ये हो गया स्टार्टअप रिपेयर। फिर आता है अनइंस्टॉल अपडेट। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपसे कह रहा है अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट।
और विंडोज़ अपडेट में भी दो तरह के अपडेट होते हैं, क्वालिटी अपडेट और फीचर अपडेट। क्वालिटी अपडेट में बेसिकली जैसे आपका कोई सिक्योरिटी पैच होता है, कोई सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम है तो उसको लेके नया अपडेट आता है, आपके एंटी वायरस को लेके, डिफेंडर को लेके, या मान लीजिए कोई बग था आपके डिवाइस में या पुराने वर्जन में तो उसको लेके कोई जो बग अपडेट आता है, तो ये सारे सब कुछ आते हैं क्वालिटी अपडेट में। फीचर अपडेट में जनरली क्या देखा जाता है कि जैसे जो नया वर्जन आता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, लाइक विंडोज़ 11 है तो अगर उसका कोई नया वर्जन आता है लाइक 23H2 से 24H2 में, तो ये सब कुछ आता है फीचर अपडेट में। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपने अपने विंडोज़ को अपडेट किया उसके बाद आपको कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि आपका साउंड नहीं चल रहा है लैपटॉप में, या हो सकता है कि आपका ठीक से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा स्लो काम करने लगा आपका डिवाइस, या बार बार आपको ब्लू या ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो ऐसे में आप लेटेस्ट जो आपने अपडेट किया है विंडोज़ को उसे अनइंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो इस ऑप्शन पे आने के बाद आप एक बार ये क्वालिटी अपडेट को अनइंस्टॉल करिए और देखिए कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। नहीं होता है तो इसी ऑप्शन पे आके आप फीचर अपडेट को भी अनइंस्टॉल करके देख सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आपको लगे कि यार मैंने अपडेट किया था विंडोज़ को उसके बाद मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है ये आपको यहाँ पे पता चल गया है। अब बैक आने पे फिर आपको मिलता है स्टार्टअप सेटिंग, तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो देखो ये कह रहा है कि रीस्टार्ट टू चेंज विंडोज ऑप्शन सच एज इनेबल लो रेजोल्यूशन वीडियो मोड। तो अगर आपको लो रेजोल्यूशन वीडियो मोड पे लॉग इन करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिबगिंग मोड इनेबल करना है तो आप इसको कर सकते हैं। इनेबल बूट लॉगिंग, इनेबल सेफ मोड, अगर आपको सेफ मोड में लॉग इन करना है। डिसेबल करना है ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट, डिसेबल करना है अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन, डिसेबल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ऑन सिस्टम फेलियर। अब इन सब के लिए पहले आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और फिर आपको ये इस तरह का ऑप्शन देगा। तो कहेगा कि इनेबल डिबगिंग के लिए F1 की प्रेस करिए, इनेबल बूट लॉगिंग के लिए F2, सेफ मोड के लिए सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। सेफ मोड में आपका नेट नहीं चलता है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग में आपका सेफ मोड में भी होगा और नेट भी आपका चलेगा। सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कमांड प्रॉम्प्ट वाली जो डॉस वाली विंडो होती है बस वो देखने को मिलती है। अब कई बार आपको ब्लू स्क्रीन आती है, कई तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उस एंड पे आप एक बार आप डिसेबल कर सकते हो ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट को या अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन को, और या तो डिसेबल कर सकते हो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर। तो ये कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अगर हमें इनेबल करना है सेफ मोड विद नेटवर्किंग तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की को, क्योंकि किस नंबर पे है इनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग, नंबर 5 पे। F5 की प्रेस करेंगे और अब आप देखोगे कि विंडोज 11 या विंडोज 10 जो भी आप यूज कर रहे हो अब वो रीस्टार्ट होगा सेफ मोड विद नेटवर्किंग में, और यहाँ पे बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हो। और अगर आप सेफ मोड विद नेटवर्किंग में लॉग इन कर जाते हैं या सेफ मोड में, तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह की स्क्रीन जो कि ब्लैक कलर की हो सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप अपने डिवाइस में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी विजुअल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं या ब्लैक स्क्रीन आ रही है, और अगर आप सेफ मोड में लॉग इन कर पा रहे हैं, तो ये आपको ये बताता है क्लियरली कि आपका जो इशू है वो आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे है। तो सेफ मोड भी एक बहुत ही अच्छा ट्रबल शूटिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में किसी तरह की हार्डवेयर की प्रॉब्लम है कि आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई आपके प्रॉब्लम आती है लैपटॉप या पीसी में, आप उसको शॉप पे ले जाते हो टेक्नीशियन के पास और वो कहता है भैया हार्डवेयर इशू है इसमें। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि हार्डवेयर इशू है कि नहीं है, तो एक बार आप सेफ मोड विद नेटवर्किंग में या सेफ मोड में रीस्टार्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर सेफ मोड में भी स्टार्ट नहीं होता है तो चांसेस हैं कि हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर जब आप सेफ मोड में आ जाओगे तो आप बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप डिसेबल कर सकते हो। आपको लगता है कि मैंने इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका लैपटॉप पीसी में बार बार ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कोई ग्राफिक कार्ड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डिवाइस मैनेजर पे जाके
डिस्प्ले अडेप्टर में उस ग्राफिक कार्ड को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, दोबारा से पीसी को रीस्टार्ट करोगे वो अपने आप रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी ट्रबल शूटिंग भी आप सेफ मोड पे आके कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं, इसको रीस्टार्ट कराते हैं नॉर्मल मोड में, और फिर से एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, पावर आइकन पे क्लिक करके रीस्टार्ट एनीवे। अब इस तरह के ऑप्शन को एक्सेस करना हो सकता है आपको अभी तक बड़ा टफ लगता हो, लेकिन अब जब इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये इतना ईजी लगेगा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फटाफट आप इन ऑप्शन को एक्सेस करोगे और ट्रबल शूटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, दोबारा से ट्रबल शूट पे आएंगे, एडवांस्ड ऑप्शन पे आएंगे, तो हमने ये यहाँ से 3 चीज़ें कर ली हैं। फिर नेक्स्ट मिलता है आपको UEFI फर्मवेयर सेटिंग। तो अगर आपको बायोस में बूट कराना अपने डिवाइस को फर्मवेयर सेटिंग्स में, तो बस इस ऑप्शन पे आप क्लिक करना, ये सीधा आपको बायोस में पहुंचा देगा। फिर आपको मिलेगा सिस्टम रीस्टोर। तो अगर सिस्टम रीस्टोर पे आप क्लिक करोगे तो देखो मेरे एंड पे कोई भी सिस्टम रीस्टोर पॉइंट नहीं बना है, लेकिन अगर आपने कोई रीस्टोर पॉइंट बना रखा है तो वो आपको इधर शो करेगा अलॉन्ग विद द डेट और जो आपने नाम दिया होगा उसका। अब रिस्टोर से क्या होता है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपसे ठीक नहीं हो रही होती है। तो अगर इमेजिन करिए कि आपने 1 हफ्ते पहले कोई रिस्टोर पॉइंट बनाया था और आपको पता है कि उस टाइम मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इधर 4-5 दिनों में हुई है, तो आप इसी ऑप्शन पे आके अपने सिस्टम को उसी डेट में रिस्टोर कर सकते हो जब आपका डिवाइस अच्छा चल रहा था। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा टूल होता है प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जब आपको लगे कुछ नहीं काम कर रहा है तो इस मेथड को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर आता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है गाइस, जहाँ पे आप बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हो। आप अपने विंडोज़ को रिपेयर कर सकते हो, आईएसओ को रिपेयर कर सकते हो, अपनी हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हो, अपने विंडोज़ पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हो इसी ऑप्शन से। अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं अपने विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 का, इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं जो आपको ये टूल हेल्प करता है फिक्स करने में। सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि आपकी विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे अपने डिवाइस में, तो इसी ऑप्शन पे आके एक बार ये कमांड आप रन कर दीजिएगा, SFC/scan नाउ, और एंटर करिएगा। तो ये कमांड क्या करेगी, जितने भी इंटीग्रिटी वायलेशन होते हैं आपके विंडोज़ में उनको यहाँ पे चेक करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर देगा। अब इसी तरह से एक DISM कमांड भी होती है, आप उसे भी रन कर सकते हो। और देखो कमांड कंप्लीट होने के बाद ये बता भी रहा है कि मेरे एंड पे फाउंड करेक्ट फाइल्स एंड सक्सेसफुली रिपेयर्ड देम। और ऑनलाइन डिटेल जो इसका लॉग है जहाँ पे सेव हुआ है मैं उसे भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये देखो आप, विंडोज़ रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्टेड फाइल। तो करप्टेड फाइल तो फाउंड हुई है मेरे एंड पे, और हो सकता है इसी वजह से मुझे विंडोज़ यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या रिस्टार्ट करने में आ रही थी, और उसको इसने यहाँ पे सक्सेसफुली रिपेयर भी कर दिया है। तो अब चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम जब इसे क्लोज करके आप अपने विंडोज़ को बूट कराएंगे तो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद गाइस मान लो कि आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन इस ऑप्शन पे आप आ चुके हो, तो एक बार आप टाइप करो नोटपैड और एंटर कराइए, फाइल पे क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करिए, दिस पीसी पे क्लिक करिए, और देखो अब आपकी सारी ड्राइव इधर शो करने लगेगी। और ये इंक्लूड करेगी जो आपकी इनबिल्ड ड्राइव होगी, लाइक आपका C ड्राइव। अगर आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क SSD इंसर्ट कराई है तो वो भी शो करेगा, कोई पेन ड्राइव भी शो करेगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं वायरस की वजह से या विंडोज़ की करप्ट होने की वजह से, और आपको अपना डेटा भी चाहिए। तो ऐसे में अपनी कोई भी पेन ड्राइव को आप कनेक्ट कराइए, जिधर भी आपको लगता है कि आपका डेटा है उस लोकेशन पे जाइए और सारे डेटा को कॉपी करिए, फिर दोबारा से बैक आइए, उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को ओपन करिए और सारे डेटा को उधर पेस्ट करा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने मेन ड्राइव का बैकअप अपने पेन ड्राइव में आसानी से ले सकते हैं इस मेथड के ज़रिए से। इतना ही नहीं, अगर मान लो कि आप लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हो अपने विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 का, तो इसी ऑप्शन पे आके आप फाइल पे जाते हो, ओपन पे क्लिक करते हो, दिस पीसी पे जाते हो, उस ड्राइव में जाते हो जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ फोल्डर पे जाते हैं, सिस्टम 32 पे जाते हैं, और इस पे मैंने ऑलरेडी गाइस बनाया है। यहाँ पे आपको 2 फाइल को रीनेम करना होता है, NETSH और CMD वाली फाइल को। और रीनेम करने के बाद जब आप क्लोज करते हो
और इस पेज पे आते हो तो सिंपल सी कमांड आपको रन करनी होती है और आसानी से अपने पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर ये मेथड आपको जानना है कि आप कैसे किसी भी विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 के पासवर्ड को क्रैक करें, उसको अनलॉक करें, तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये थे कुछ ज़रूरी चीज़ गाइस जो आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा से R&D करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंचेट टूल के अलावा गाइस आपको एक और ऑप्शन नीचे मिलता है, सीमो रिकवरी ऑप्शन, और ये होता है सिस्टम इमेज रिकवरी के लिए। तो अगर आपने इमेज रिकवरी बना रखी है सिस्टम की, तो आप उसे यहाँ से बूट करा के एंटर करा के रिकवर भी कर सकते हो। तो होपफुली गाइस आपने इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन आपके लिए कितने यूज़फुल हो सकते हैं और आपको कई तरह से हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिस्टम को फिक्स करना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फिक्स करना हो, ब्लैक स्क्रीन को या विंडोज़ का करप्ट हो जाना, या डेटा को करप्टेड विंडोज़ में रिकवर करना, या विंडोज़ के पासवर्ड को रीसेट करना। और ये सब आप कर पाओगे विंडोज़ के इनबिल्ट टूल से, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल से, बिना किसी USB के। ये सब काम आप फ्री में कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सारे टूल जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, और कहीं ना कहीं से ये आपको एक प्रो यूज़र भी बनाएगा, स्पेशली जब आपका डिवाइस में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, या आपके किसी कलीग के पास या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है। और वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।